दोस्तों, आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज़। अभी हमारे बीच सुअरा हवाई अड्डा का जो मैदान है, जहां पर कल प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, वहीं पर सारी व्यवस्था को करने के लिए एक नेता हैं। उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रहेगा 400 के पार। बिल्कुल, आप जो तैयारी देख रहे हैं, कल है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ आने वाले हैं और उनको देखने और सुनने के लिए पूरे रोहतास जिला और औरंगाबाद जिला में उत्साह का माहौल बना हुआ है और निश्चित रूप में 1 लाख से अधिक लोग यहाँ पर आके प्रधानमंत्री जी को बातों को सुनेंगे और जो प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है कि अब की बार 400 पार का, उस लक्ष्य को निश्चित रूप में पार करेंगे। क्या कह रहे हैं लोग कि पवन सिंह जो है काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा को कड़ी टक्कर देंगे या डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या देखिए, कुछ लोग जो दिग्भ्रमित हैं, जो कुछ अपने ही समाज के लोग जो दिग्भ्रमित हैं, वैसे लोग भी उसमें बहुत हैं जिनका तो एक वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं है और वो काराकाट लोकसभा के वोटर भी नहीं है। अगर कोई है तो काराकाट लोकसभा अधिक संख्या में वैसे लोग उनके साथ हैं जो उस लोकसभा के वोटर भी नहीं हैं। वो देखने के लिए उनको गीत सुनने के लिए वारे हम उनको बधाई और शुभकामना देते हैं कि जिस काम में आप हैं उस काम में और आप तरक्की कीजिए और आप सुंदर सुंदर गीत गाइए। हम भी उनके फैन हो सकते हैं गीत सुनने के लिए, लेकिन वह जो लोग हैं वह वोटर हैं कि नहीं, वोट में तब्दील होगा कि नहीं, यह सोचने की विषय। एक सवाल ये है कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के लोग अब गांव-गांव जाकर ये कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान को खतरा है। क्या मतलब संविधान खतरे में है? बिल्कुल। सबसे पहले जो बाबा दर्शन के न्यूज़ के जो सब्सक्राइबर्स हैं और चैनल को व्यूअर्स जो हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे पहले तो हमें ये बहुत ही अच्छा समय है कि मोदी जी हमारे जो है प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी इस पावन धरती पे आने वाले हैं और ये हमारा एक सम्मान है कि उनके लिए कि 370 और ये की जो आर्टिकल्स हटाया गया जम्मू कश्मीर से और भी चीज़ों के लिए भारत को अभी जो है, अभी करंट का बता रहा हूँ, $5 ट्रिलियन का आंकड़ा शेयर मार्केट पार कर गया। तो ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। पहले कभी 3 के आसपास भी नहीं होता था, 4 भी नहीं पहुंचा था, 4 पिछले महीना। तो किस तरीके से ग्रोथ रेट है, दुनिया पागल हो रहा है। जीडीपी की देख लीजिए, किसी चीज़ का आप देखिए, रियल इस्टेट्स, मेटल, यहाँ तक कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आर्मेनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मुद्दे पे आ रहे हैं, आपके सवाल पे आ रहे हैं, बताइए आपका सवाल। यही है कि इंडिया गठबंधन के लोग अब गांव-गांव जाकर जो है संविधान खतरे में कह रहे हैं। संविधान खतरे में है जिसकी चर्चा आजकल आप सीधे सीधे स्पष्ट रूप से बोले, विपक्षी जो है राहुल गांधी जी के बारे में, वो एक इतनी सी बुकलेट लेके चल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि संविधान, पहले तो चीज़ जो है वो संविधान को जिस तरीके से वो पकड़ते हैं तो एक आदरपूर्वक पकड़ना चाहिए। खैर, उनकी समझ को मैं नहीं बोलूँगा। संविधान खतरे में है, संविधान इतना कमज़ोर नहीं है कि संविधान खतरे में है। राहुल गांधी जी, आपकी कुर्सी खतरे में है इसलिए आपको लगता है संविधान खतरे में है। संविधान इतना कमज़ोर नहीं है। भारत का जो संविधान है इसमें सारी समग्रता और सारी चीज़ें। दूसरी बात है, संविधान उस टाइम खतरे में था जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई। संविधान को 6 बार बदला गया। कब? 11 बार आपके पिताजी ने बदला, दादी जी ने आपके जो है 6 बार संविधान बदला। तो अमेंडमेंट की बात जो करते हो आप, सबसे ज़्यादा देखो आप उठा करके कितनी बार, टोटल 34 बार से भी ज़्यादा बार आपने संविधान का अमेंडमेंट किया। और इसीलिए आपको लगता है अपना चोर जो होता है वो चोरी करके कहता है वो ये चोर है। कल करागर में नीतीश कुमार जी ने मंच से भी कहा कि कांग्रेस के लोगों ने कई एक बार संविधान को जो है उलटफेर किया है, खतरे में डाला है। नहीं, किन की बात कर रहे हैं? नीतीश कुमार। बिल्कुल। तो हाँ, तो बिल्कुल नीतीश जी ने जो बात बोला हुआ है कि कांग्रेस ने किस तरीके से, तो मैं तो संख्या बता रहा हूँ आपको कि कितने बार उनकी दादी जी ने जो है संविधान चेंज किया है, कितनी बार जो है उनके पिताजी ने संविधान बदला है। तो वो तो खुद कहते थे, वो यहाँ तक राजीव गांधी जी की मुझे बात वो ध्यान नहीं आ रही है स्पष्ट तरीके से, लेकिन अगर आप वीडियो खंगाल लेंगे तो वो आपको उनका स्टेटमेंट ऑफिशियल आएगा। अरे आपको के कारण तो देश खतरे में था। आप जो है, एक हमारे पास बेड़ा था भारतीय तट रक्षा के नाम पे, उसको आप हनीमून की तरह आप जो है टूर पे लेके निकल गए। तो ये आपसे खतरा में था और आप कहते हैं ऐसे है वैसे है। आपको समझ में ही नहीं आता है। आलू और सोना वाली बात है, उनको वही समझ में आता है राहुल जी को।
भाजपा के लोगों का कहना है कि जिस तरीके से राहुल जी बचकानी हरकत करते हैं, बच्चे की तरह बात करते हैं, संविधान कोई खतरे में नहीं है। 370 हटाया गया, राम मंदिर के मुद्दे थे और उसको भी हम लोगों ने निपटाया। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मैं इनामुल्लाह खान। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।